सो प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टीज़ हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या क्या। फर्स्ट वन इज़ कि इट हैज़ रियल आइगन वैल्यूज़। यू नो दैट कि हर एक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ रियल हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपकी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है देन यू नीड नॉट टू वरी कि आइगन वैल्यूज़ कैसे होंगे, आइगन वैल्यूज़ हमेशा रियल होंगे। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होगी। यू नो दैट इट्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू फाइंड डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है मैट्रिक्स, इट्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, नेवर एंडिंग स्ट्रगल। बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यू डोंट नीड टू वरी अगेन, ये मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होगी। और डायगोनलाइजेबल को हम और क्या क्या तरीके से कह सकते हैं कि ए अगर जो वो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक तो उसको मैं इस फॉर्म में फैक्टराइज कर सकती हूँ, यानी कि एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिलेगी P सच दैट P इनवर्स लैम्डा P इज इक्वल्स टू A। और लैम्डा क्या है? लैम्डा है एक डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज़। ओके, एंड डायगोनलाइजेबल को और कैसे कहेंगे कि इसकी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यूज़ की और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बराबर होगी। सो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी वी नो कि एक आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, दैट्स इट्स अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी। एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज़ कि अगर लैम्डा है कोई आइगन वैल्यू, उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी कि नल स्पेस हम निकाले A माइनस लैम्डा आई का और उसकी डायमेंशन। ओके कूल। एंड देन इसके अलावा क्या होगा कि डायगोनलाइजेबल का मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल हैज़ नो रिपीटेड फैक्टर्स। दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट अ मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, कि इसके मिनिमल पॉलिनोमियल में कोई भी रिपीटेड फैक्टर ना हो। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो, इस चीज़ का ये मतलब हुआ कि अगर मान लो किसी मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल ये है, MAX इज़ x माइनस 3 एंड x माइनस 2, और एक मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल है ये x स्क्वायर x माइनस 3। तो इसमें कोई भी जो फैक्टर है वो रिपीट नहीं हो रहा ना, और यहाँ पे ये जो x वाला जो फैक्टर है इसका मिनिमल पॉलिनोमियल का वो रिपीट हो रहा है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर होगी तो उसके मिनिमल पॉलिनोमियल में कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं होगा। ओके, यू गेट माई पॉइंट। इसके अलावा तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर इसके आइगन वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, तो आइगन वेक्टर जो उसके करस्पॉन्डिंग होंगे वो हमेशा ऑर्थोगोनल होंगे। ओके, और अगर रिपीटेड आइगन वैल्यू है भी तो भी हम चूज़ कर सकते हैं उसके लिए ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स। नाउ वी हैव स्टडी द प्रॉपर्टी, इट्स टाइम टू टैकल दोज क्वेश्चंस। इट्स टाइम वी टैकल दोज क्वेश्चंस, लेट्स डू इट। द क्वेश्चन इज़, ये क्वेश्चन है 2020 से कि P सिमेट्रिक है और P स्क्वायर 0 दिया है, देन इज़ P इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ गिवन। ओके, और सिमेट्रिक है। सो P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 क्या है? एक एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल है, और कोई भी एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल हम जानते हैं कि कोई भी एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल को उसका मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करेगा। ओके, तो इसके दो कौन से डिवाइडर हो सकते हैं? या तो P या तो खुद P स्क्वायर, राइट? तो मिनिमल पॉलिनोमियल या तो P हो सकता है या तो फिर P स्क्वायर हो सकता है, राइट? क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल हमेशा एनहिलिएटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। सो देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी है और मिनिमल पॉलिनोमियल P स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो सकता है क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी ना कि मिनिमल पॉलिनोमियल के हमेशा लीनियर फैक्टर होंगे, बट यहाँ पे लीनियर फैक्टर नहीं है। तो ओनली पॉसिबिलिटी फॉर मिनिमल पॉलिनोमियल विल बी P इक्वल्स टू 0। सी हाउ मच टाइम डिड दैट टुक। क्वेश्चन है 2019 से। तो इसमें मुझे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी है A, जिसके कि 3 आइगन वैल्यूज़ दिए हैं 0, 2 एंड A। ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स दिए हैं विच आर दीज। सो वी नीड टू फाइंड वेदर A प्लस B माइनस C इज इक्वल्स टू 10 और नॉट। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड आई नो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं तो वो ऑर्थोगोनल होंगे। ओके, एंड अगर जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ नहीं हैं तो हम ऑर्थोगोनल उनको चूज़ कर सकते हैं, दे डोंट नीड टू बी ऑर्थोगोनल। तो सबसे पहले इफ़ यू सी हेयर, लेट अस सी कि -1 2 0 और 1 1 1 क्या ये ऑर्थोगोनल है? क्योंकि फिर इससे मुझे पता लग जाएगा कि A डिस्टिंक्ट है 0 2 से या 0 2 में से ही एक है। ओके,
सो फर्स्ट थिंग इज कि -1 2 0 का हम इनर प्रोडक्ट लेंगे, इसका हम इनर प्रोडक्ट लेंगे 1 1 और 1 से। सो मेरे पास आ जाएगा -1 + 2 एंड +0 विच इज़ 1 एंड दैट्स नॉट इक्वल टू 0, विच मीन्स कि ये दोनों ही वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल नहीं है। मतलब क्या हो गया कि a और 2 डिस्टिंक्ट नहीं है। a की वैल्यू कितनी है 2। ओके, अब आती है बात दूसरी बात ये है कि अब b और c कैसे फाइंड आउट करें। सो नाउ वी नो कि ये a = 2 है और 0 डिस्टिंक्ट, ये 0 से दोनों अलग आइगन वैल्यू हैं, तो फिर यानी कि इनकी जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, ऑर्थोगोनल। सो यानी कि 4bc इज़ ऑर्थोगोनल टू -1 2 0 एंड इज़ ऑर्थोगोनल टू 1 1 1। तो इससे हमें दो इक्वेशन मिल गई विच आर -4 + b = 0 एंड सिमिलरली इन दोनों का आइगन प्रोडक्ट लेंगे, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 + b + c = 0। और इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -6। सो नाउ लेट्स ऐड दोज। सो 2 + 2 4 एंड -6 10। सो